राजू भाई की जेब में मात्र 300 रुपये थे, निकाल के पूरे उन्होंने दे दिए। हमने राजू भाई से आगे निकल के कहा, राजू भाई पूरे रुपए आपने दे दिया, रात तक कैसे हम लोग रहेंगे, कि तुम्हारे पास कुछ तो होंगे। राजू भाई ने उन्हें हमारे माध्यम से मुंबई बुलाया। मुंबई बुला करके उनकी आर्थिक मदद की, खिलाया, खाना खिलाया। उन्होंने क्या अच्छा लगता है, उस बच्चियों ने कहा हमें खीर अच्छी लगती है, उन्होंने अलग से खीर बनाई। सबको हंसाने वाले हम सब के गजोधर भैया का दिल्ली के एम्स में लंबी जंग के बाद निधन हो गया, जिसके बाद उनके परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। कानपुर से मायानगरी मुंबई तक का एक लंबा सफर तय करने वाले राजू श्रीवास्तव एक अनंत यात्रा पर चले गए। अपने पीछे वो कई चहेतों को रुला गए। ऐसे ही उनके बचपन के दोस्त ज्ञानेश मिश्रा ने अपने दोस्त के साथ कानपुर से लेकर मुंबई में स्ट्रगल के दिनों की बातें बताई, कैसे राजू श्रीवास्तव लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। सन 1981 में राजू भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। तब से लगातार हम लोग संपर्क में रहे। जब भी राजू भाई की परेशानी का समय हो, अच्छा समय हो, वो साथ रहे हैं। लगभग 9:30 बजे मुझे सूचना मिली, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। हमने 2 बार राजू भाई के साले को फ़ोन किया, आशीष श्रीवास्तव को। जब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि नहीं, दोबारा हमने कहा अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ज्ञानेश भाई, सही खबर है, हम वहाँ पहुँच रहे हैं हॉस्पिटल, फिर आपको बताएंगे कहाँ क्या जाना है। 88-89 में राजू भाई के साथ मैं 7 महीने मुंबई रहा था। उस दौरान खाली आपको एक संस्मरण बता रहे हैं। मुझे लगता है कि राजू भाई के महानता को बताता है कि राजू भाई कितने महान थे। राजू भाई उस समय खुद संघर्ष कर रहे थे, कपड़े के लिए भी कई बार दिक्कत होती थी। छोटे मोटे कोई कार्यक्रम करके आते थे, उनके घर में बहुत लोग मदद मांगने वाले आते थे। एक घटना है कि एक बार वो हम लोग राजू भाई साथ साथ जा रहे थे, एक व्यक्ति परेशान बीमार व्यक्ति मिला जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का था। राजू उसने बताया मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, मैं बीमार हूँ, दवा लेने जाना है। राजू भाई की जेब में मात्र 300 रुपये थे, निकाल के पूरे उन्होंने दे दिए। हमने राजू भाई से आगे निकल के कहा, राजू भाई पूरे रुपये आपने दे दिया, रात तक कैसे हम लोग रहेंगे, कि तुम्हारे पास कुछ तो होंगे। तो हमने कहा 100 रुपये हमारी जेब में भी हैं। तो वो राजू भाई की मानता थी कि अपना जेब खाली करके उन्होंने पैसे दे दिए। ये तो उस समय संघर्ष के दिनों की बात है, जब राजू भाई सेलिब्रिटी हो गए, सफल हो गए। कानपुर में किसी को कभी कोई ज़रूरत हुई या उन्होंने देखा कि हम किसी की मदद करने गए, राजू भाई ने तुरंत संपर्क किया और पूछा। अगर हमने बताया कि हाँ मदद करने की ज़रूरत है, उन्होंने अकाउंट नंबर लिया, सीधे बैंक अकाउंट में डाल दिए। पिछले साल 2021 में कोरोना काल की दूसरी लहर में याद होगा आपको कि कानपुर में गोविंद नगर की 2 छोटी बच्चियाँ, जिनके माँ बाप दोनों की डेथ हो गई थी, राजू भाई ने उन्हें हमारे माध्यम से मुंबई बुलाया। मुंबई बुला करके उनकी आर्थिक मदद की, खिलाया, खाना खिलाया। उन्होंने क्या अच्छा लगता है, उस बच्चियों ने कहा हमें खीर अच्छी लगती है, उन्होंने अलग से खीर बनवाई, खीर खिलाया और आर्थिक मदद की। और राजू भाई बराबर संपर्क में रहे। अभी पिछले साल हम लोग पता कर रहे हैं, क्या पता चला है कि दिल्ली में बात आ रही है। अभी पिछले साल 25 दिसंबर उनका जन्मदिन था, तब वो आए थे। अभी कानपुर से रंजित सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।